आपको 10 इंटीजर्स को सेव कराना है मेमोरी में, तो कैसे करोगे? सोचो, आपका सिंपल सा जवाब होगा भैया एरे यूज़ कर लेंगे, है ना। 10 एलिमेंट्स के एरे को डिफाइन करेंगे और 10 इंटीजर्स को उसमें स्टोर करा देंगे, सिंपल। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आप उसी एरे में मेरे को 11th इंटीजर को स्टोर कराना है, मतलब एक और एक्स्ट्रा इंटीजर को मैं स्टोर कराना चाहता हूँ, तो आप कैसे करोगे? तो आप कहोगे भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने मेमोरी ही 10 इंटीजर्स के लिए डिफ़ाइन की थी, अब 11th इंटीजर के लिए मेमोरी कहाँ से लाएं, कैसे उसमें डिफ़ाइन करें, प्रोग्राम तो रन हो चुका है। तो इसका सिंपल सा जवाब है लिंक लिस्ट। हम लिंक लिस्ट को यूज़ करेंगे इस काम को करने के लिए। सो हे गाइस, दिस इज सुमित और आज हम इस वीडियो में लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लिंक लिस्ट क्या होती है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो उसको समझते हैं पहले। अ डेटा स्ट्रक्चर विद होमोजीनियस एलिमेंट्स इज लीनियर। मतलब क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर जिसके पास होमोजीनियस एलिमेंट्स हों। होमोजीनियस एलिमेंट्स मतलब सिमिलर टाइप के। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये सारे इंटीजर्स हैं, तो ये सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हुए। सो डेटा स्ट्रक्चर विद होमोजीनियस एलिमेंट्स इज लीनियर। सेकेंड पॉइंट है एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। फॉर एग्जांपल हमारा जो एरे होता है उसमें जितना इंटीजर का साइज होता है उतना इंटीजर का साइज छोड़ के जो नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक होता है वहाँ पर सेव होते हैं। लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो सकता है, बस हम लिंक कर देते हैं हर नोड को, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड्स। मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट हमारा नोड से बना है और नोड्स हमारा किस चीज़ से बना है, उसमें दो फील्ड होंगे, एक डेटा फील्ड और एक रेफरेंस या लिंक फील्ड, जो यूज़ होता है नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करने के लिए। सो नोड हमारा कैसे दिखने वाला है? नोड कोई एक मेमोरी ब्लॉक हम क्रिएट करेंगे जिसमें डेटा पार्ट होगा और लिंक पार्ट होगा। सो नोड को हम बनाएंगे कैसे? अगर आपने सी पढ़ी है तो आपको स्ट्रक्चर्स का पता होगा। हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा रखेंगे, आप कोई भी रख सकते हो टाइप तो, और एक नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे लिंक। और C++ में अगर आप कर रहे हो तो आपको क्लास बनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हमारा लिंक लिस्ट है सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है, अगर हम लिंक लिस्ट में मूव करना चाहें तो हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर पाएँ। नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली। फॉर एग्जांपल ये हमारी लिंक लिस्ट है, हम लेफ्ट टू राइट ही मूव कर पाएंगे। सो ये हमारा सिंगली लिंक लिस्ट होगा। सेकंड है हमारा डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में हमारा क्या होता है, जैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ फॉरवर्ड जा पाते हैं, लेफ्ट टू राइट जा पाते हैं, डबली लिंक लिस्ट में इसका एक अपर पॉइंट रहता है कि हम फॉरवर्ड तो जा पाते हैं, साथ ही साथ हम बैकवर्ड भी आ पाते हैं। मतलब हम लेफ़्ट टू राइट भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी जा सकते हैं। और इसका जो नोड होगा वो सिंगली लिंक लिस्ट के नोड से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें हमारा एक डेटा पार्ट था, एक लिंक पार्ट था। डबली लिंक लिस्ट में एक डेटा पार्ट होगा और 2 लिंक पार्ट होंगे। थर्ड है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ सर्कल टाइप बनने वाला है। तो इसमें हमारा क्या होगा, सर्कल में क्या होता है कि जो लास्ट पॉइंट होता है और जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक ही होते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है, जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है। मतलब लास्ट एलिमेंट से हम फर्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं। अब जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड कैसे हैं, वाया लिंक पॉइंटर। तो लास्ट नोड के पास जो पॉइंटर होगा, लिंक पॉइंटर, वो कंटेन करेगा फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस का। फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट है जिसमें फर्स्ट नोड से हम सेकंड नोड जा रहे हैं, सेकंड नोड से थर्ड नोड जा रहे हैं और फाइनली थर्ड नोड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है। सो हम थर्ड नोड से फर्स्ट नोड भी जा सकते हैं। हम लिंक लिस्ट को क्यों पढ़ते हैं, तो उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एरे वर्सेस लिंक लिस्ट को,
कि भाई हमारे पास पहले से एक एरे था जो सिमिलर एलिमेंट्स की लिस्ट बना सकता था, तो हम लिंक लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि एरे की क्या क्या लिमिटेशंस थी। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइज ऑफ एरे। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हमें 10 एलिमेंट्स को अगर स्टोर कराना है, 10 इंटीजर्स को स्टोर कराना है, तो हम एरे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक और एलिमेंट हमें उसी एरे में स्टोर कराना हो तो हम कैसे कराएंगे, वो पॉसिबल नहीं था। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो एरे का साइज़ था 10, वो हमारा फिक्स था। तो ये हमारी एरे की लिमिटेशन थी कि उसका साइज़ फिक्स होता है। सो लिंक लिस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये वाली लिमिटेशंस को हम रिमूव कर सकें। सेकंड पॉइंट है इंसर्शन इज़ एक्सपेंसिव। अब एरे में वैल्यू को इंसर्ट करना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरे गिवन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स पहले से ही डाले हुए हैं और कुछ मेमोरी ब्लॉक्स खाली हैं ताकि हम इंसर्ट कर सकें नई वैल्यू को। और हमें अब 105 को इंसर्ट करना है बिल्कुल राइट प्लेस पे। राइट प्लेस मतलब 101 के बाद 106 से पहले, ठीक है। अब इसको इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर एक जगह बनाएंगे। जगह बनाने के लिए मैंने क्या किया, 105 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं राइट में होंगी वो सारी, उनको एक एक राइट शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि 105 के लिए जगह बन जाए। देन हम 105 को वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए आपका एरे बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है, कुछ 10,000 वैल्यूज़ उसमें आ रही हैं और आपको सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो आप सोच सकते हो कि 10,000 वैल्यूज़ जो सेकेंड इंडेक्स के राइट में होंगी, 9,999 वैल्यूज़, उन सभी को आपको एक एक शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास आगे मेमोरी ब्लॉक्स हैं तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा ये, है ना। थर्ड पॉइंट है हमारा डिलीशन इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। अब जैसे हमने इंसर्ट की थी वैल्यू, वैसे ही अगर हम डिलीट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एरे गिवन है, सेम एरे हम लेके चलते हैं, उसमें वैल्यू 105 को डिलीट करना है, तो मैंने डिलीट कर दिया, सिंपल O1 में हमने डिलीट कर दिया। अब बाकी की जो राइट वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक एक लेफ़्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। सेम हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको 10,000 एलिमेंट्स का एक एरे है और आपको सेकंड एलिमेंट को डिलीट करना है, तो बाकी की 9,998 जो वैल्यूज़ होंगी वो लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगी। तो ये लेफ़्ट में शिफ्ट करने वाला जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो ये 3 हमारे बेसिक एरे की लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम एरे को ना यूज़ करके लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं। सो देखते हैं कि लिंक लिस्ट इन लिमिटेशंस को कैसे रिमूव करता है। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डायनेमिक साइज़। डायनेमिक साइज़ से मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट पे जो हम मेमोरी क्रिएट करते हैं, लिंक लिस्ट वाली मेमोरी क्रिएट करते हैं, वो कंपाइल टाइम पे नहीं होती, वो रन टाइम पे होती है। रन टाइम पे हम जितनी चाहे मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐसा कोड लिखेंगे जिससे मेमोरी एक नोड क्रिएट होगा रन टाइम पे, हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। हम जितना हम चाहें लिंक लिस्ट का साइज़ बढ़ाना उतना बढ़ा सकते हैं, जितना घटाना चाहें उतना घटा सकते हैं। तो ये डायनामिक साइज़ हो गया। सेकंड पॉइंट है ईज़ ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन। एरे में हमारा इंसर्शन और डिलीशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम कैसे ईजी बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो ये हमारा लिंक लिस्ट गिवन है, इसमें हमें 3 को इंसर्ट करना है राइट प्लेस पे। सो 3 हमारा कहाँ आएगा, 1 के बाद 5 से पहले। अब आप देखना क्या होगा इसमें इंसर्शन में। हमने एक नया नोड क्रिएट किया, ये हमारा नया नोड है, ठीक है। इसमें डेटा पार्ट में 3 है और लिंक पार्ट में नल है, क्योंकि अभी ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। अब हमें करना क्या है, इसको राइट प्लेस पे फिट करना है जिससे हमारी लिंक लिस्ट तैयार हो जाए और ये हमारा इंसर्ट हो जाए और लिंक लिस्ट ख़राब भी ना हो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड अभी लिंक लिस्ट के सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, हमें वो जो एड्रेस है वो चेंज करना पड़ेगा। अब जो नया नोड बना है उसके एड्रेस को हम फर्स्ट नोड में डाल देंगे, तो फर्स्ट नोड में 600 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब हमें नए नोड को पुराने वाले सेकंड नोड से जोड़ना है, तो पुराने वाले सेकंड नोड का एड्रेस नए नोड में डाल देंगे। सो 200 हमारा
नल की जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा सिर्फ फर्स्ट नोड और थर्ड नोड को यूज़ करके हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। बाकी थर्ड नोड के बाद जितने भी एलिमेंट्स हों, जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हों लिंक लिस्ट में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये इंसर्शन हमारा बहुत ही ईजिली हो गया है। डिलीशन में भी हम ऐसे ही करेंगे कि एक नोड जो डिलीट करना है उसको हटा के बाकी के जो लिंक है, लिंकेज है, उसको हमें ठीक करना है, बाकी और कहीं पे भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा इंसर्शन और डिलीशन बहुत आसान हो जाता है लिंक लिस्ट में। सो अब हम थोड़ा सा ध्यान देने वाले पॉइंट्स पे बात करेंगे कि हमारा जो नोड है वो किस वजह से दूसरे नोड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम पॉइंटर कंसेप्ट को लेके आते हैं। पॉइंटर क्या करता है, सिर्फ दूसरे नोड के एड्रेस को कंटेन करता है, पूरी वैल्यू को कंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एड्रेस को, जिससे हमारा साइज़ भी बहुत कम लगता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, देयर इज़ अ हेड पॉइंटर विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड और नल इफ लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है, सिंगल लिंक लिस्ट। अगर सेकंड एलिमेंट तक मुझे पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट में मेरे पास एड्रेस है सेकंड एलिमेंट का, तो मैं पहुंच सकता हूं बड़ी आसानी से। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट एलिमेंट पे कैसे पहुंचूंगा, डू यू हैव एनी आइडिया? सो यहाँ पर आता है हेड पॉइंटर का कंसेप्ट। तो हमारे पास एक और पॉइंटर होता है जो फर्स्ट नोड की एड्रेस को कंटेन करता है, उसे हम हेड पॉइंटर बोलते हैं। अगर लिस्ट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब लिस्ट एम्प्टी है, तो हेड पॉइंटर नल को कंटेन करता है। थर्ड पॉइंट है, हम सिर्फ सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा लास्ट नोड कंटेन्स नल इन लिंक पार्ट। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट नोड है वो किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, किसी का भी एड्रेस कंटेन नहीं कर रहा, तो उसमें हम क्या डालेंगे, ऐसा तो नहीं ना उसमें ब्लैंक छोड़ सकते हैं, तो उसमें हम नल वैल्यू डालेंगे। सो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, व्हाट वी लर्न टुडे। सबसे पहले हमने सीखा कि लिंक लिस्ट क्या है, हम उसे कैसे बनाते हैं। सेकंड हमने सीखा टाइप ऑफ लिंक लिस्ट के कितने टाइप हैं। थर्ड हमने सीखा कि हम लिंक लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं, मतलब एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। और फोर्थ हमने सीखा नोट पॉइंट्स, हमें क्या चीज़ पॉइंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए। सो आई होप आपको इस वीडियो से लिंक लिस्ट समझ में आ गया होगा, अच्छे से लिंक लिस्ट का बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट में मेरे को बताओ कि आपको क्या समझ नहीं आया, क्या आपको अच्छा पार्ट लगा, क्या आपको ठीक नहीं लगा। प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट में बताओ। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं ऐसा ही अच्छा कंटेंट आपके पास ला सकूं। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।